नमस्कार दोस्तों। क्या हर मनुष्य वृद्ध नहीं होता? अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर बेटे माँ बाप को वृद्धाश्रम क्यों छोड़ते हैं? दोस्तों, यह कहानी एक वृद्धाश्रम की है जहाँ कुछ बूढ़े लोग अपने अंतिम दिनों को अकेले और उदास होकर बिता रहे थे। एक वृद्ध महिला जो अपनी जवानी में अपने परिवार के लिए सारी जिंदगी समर्पित कर चुकी थी, अब यहाँ आई थी। उसकी उम्र करीब 75 साल थी। उसका नाम शांताबाई था। कभी उसके पास एक प्यारा सा परिवार था, एक बेटा, बहू और 2 पोते। वही हमेशा अपने परिवार के साथ खुश रहती थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी के सबसे कड़े दिनों का सामना कर रही थी। उसकी बहू ने उसे वृद्धाश्रम में भेज दिया था क्योंकि वह उसे अपने घर में रखना नहीं चाहती थी। बेटे और बहू का कहना था कि वे अपने काम और बच्चों के साथ व्यस्त रहते हैं और एक बूढ़ी महिला की देखभाल करना उनके लिए बहुत कठिन है। शांताबाई के दिल में गहरे घाव थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका बेटा उसे इस तरह अकेला छोड़ देगा। वृद्धाश्रम में हर दिन उसे अपनी पुरानी यादें और परिवार के प्यार की कमी खलती। यह स्थान उसे घर जैसा महसूस नहीं होता था। उसके आसपास के सभी वृद्ध लोग भी अपने अपने परिवार से दूर थे, जिनके चेहरों पर उदासी और टूटे हुए सपने थे। एक दिन शांताबाई ने अपने बेटे को फ़ोन किया और कहा, बिल्कुल अकेली हूँ, क्या तुम मुझे लेने नहीं आओगे? बेटे ने जवाब दिया, माँ, मेरे पास समय नहीं है, आप यहाँ आराम से रहिए। यह सुनकर रामबाई का दिल टूट गया। वृद्धाश्रम में वह हमेशा अकेली बैठी रहती थी, कभी अपने पुराने दिनों को याद करते हुए, कभी भगवान से प्रार्थना करती हुई। उसे विश्वास था कि एक दिन उसका बेटा उसे लेने आएगा, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और अंत में एक दिन वह शांतिपूर्वक सोते सोते इस दुनिया से रुखसत हो गई। उसकी मौत के बाद वृद्धाश्रम के कर्मचारियों ने उसका शरीर अस्पताल भेज दिया और उसके बेटे को सूचित किया। बेटे ने केवल इतना कहा, माँ का अंतिम संस्कार कर दो, मैं व्यस्त हूँ। रामबाई का एकमात्र सपना था कि उसे अपने बेटे के साथ अंतिम समय बिता सके, लेकिन वह सपना कभी पूरा नहीं हुआ। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्हें अकेला छोड़ देना या उनका अपमान करना हमारी संवेदनहीनता को दर्शाता है। हमें अपने बुजुर्गों की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन हम भी वृद्ध होंगे और हमें भी प्यार और देखभाल की आवश्यकता होगी। धन्यवाद।